नमस्कार, स्वागत है आप में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दर्शकों, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों में भक्त अपने अपने तरीके से माता को खुश करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहा है। हर भक्त यही चाहता है कि कैसे भी माता उनकी सुने और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन कैसे करें पूजा अर्चना विधि विधान के साथ, यही बताने के लिए आज हम आपके सामने ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य घनश्याम शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि नवरात्रों के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप माता स्कंद की कैसे पूजा अर्चना करें। पंडित जी, स्वागत आपका। नमस्कार। सच वेदर्ग के प्रिय दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जी, जय माता दी। पंडित जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे नवरात्रों के 5वें दिन में माता के स्वरूप से। स्कंद माता की पूजा अर्चना 5वें दिन की जाती है। माता का जो ये स्वरूप है पंडित जी, दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे किस तरह का ये स्वरूप है स्कंद माता की, अगर हम बात करें। नमश्चंडिकायै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खड्गां चक्रगदेषु चापमरिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमासिपादस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तोदस्मिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटभम्। माँ भगवती का पंचम स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता का दिव्य स्वरूप कैसा है? शेर पे सवार होती है माँ, और माँ दाएं हाथ में जो कमल पुष्प पकड़ा हुआ है और एक हाथ के अंदर अपने पुत्र को स्कंद को गोद में बिठा रखा है। दूसरे हाथ में भी कमल पुष्प है एवं एक हाथ वर मुद्रा में है। सबको आशीर्वाद दे रही है माँ। इस प्रकार से माँ का दिव्य स्वरूप है। इस स्वरूप का ध्यान करने मात्र से ही भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ स्कंद माता ऐसी माता है जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वो माँ का ध्यान करके प्रातःकाल पूजा करके आराधना करें। नित्य आराधना करने से माँ समस्त मनोकामना सिद्ध अवश्य ही करेगी। जी बिल्कुल। तो माता के स्वरूप के बारे में आपने जाना, लेकिन स्कंद माता की पूजा अर्चना 5वें दिन पर, वैसे तो पंडित जी नवरात्रों के पूरे 9 दिन ही भक्त पूरा प्रयास करते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ, मेहनत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें तो ये नवरात्रों में देवी खुश हो जाएं। 5वें दिन में क्या विशेष भक्त करें कि माता स्कंद खुश हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। माँ भगवती को 5वें दिन जो पूजा कर रहे हैं, आज भगवती को प्रातःकाल संध्या गायत्री करें, शुद्ध वस्त्र पहने, तथा जो स्थापना की गई है माँ की उसकी पूजा किस प्रकार से करें। प्रातःकाल उठते ही अपना आसन, ध्यान, प्राणायाम करके माँ का चिंतन करें और मंत्र का जप करें। कौन सा जप करें? ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माताये रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नित्य अर्चन करना है। पंचोपचार पूजा होगी और एवं षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार कार्य करें, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपणो यमा सत्ता है। श्रद्धा से किया गया भजन पूजन एवं दी गई सामग्री अर्पण होती है, माँ ग्रहण करती है। तो प्रातःकाल आपने नित्य अर्चन किया, उसके बाद में नीराजन किया, आरती की। भोग का विशेष महत्व जो आपने पूछा है, क्योंकि माँ को प्रिय वस्तु कौन सी है? प्रिय वस्तु केला है। खीर में केसर मिला करके भगवती को अर्पण करें, मालपुए का भोग लगावे तो माँ प्रसन्न होती है। एवं माँ का स्वरूप केवल दिव्य पीले वस्त्र पहनती है। माँ पीले वस्त्र पहन के शेर पे सवार होके अपने बच्चे को गोद में लिए हुई है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। सेनापति जो कार्तिकेय है, उनकी माता होने की वजह से उसका स्कंद नाम पड़ा, क्योंकि वो भगवती का ऐसा स्वरूप था जो एक बार उसकी कथा भी आपको बता देते हैं। क्योंकि माँ भगवती कैसे प्रकट हुई, स्कंद माता कैसे नाम पड़ा, ये आगे आपको बताया जाएगा। जी
जी पंडित जी, स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करता है और अगर उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता ज़रूर आशीर्वाद देती हैं और संतान प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हम भक्तों को ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि सच बेधड़क पे मैं निश्चय ही कहता हूँ, जो स्कंद माता की पूजा करेगा आप निश्चय मानो उसके पुत्र प्राप्ति तो हो ही जाएगी। संतान के लिए अभय वरदान देती है माँ। स्कंद माता ऐसी माता है जो कार्तिकेय की माँ है, स्कंद की माँ है, इसे स्कंद माता कहते हैं। प्रातःकाल नित्य अर्चन करने के बाद आप इस मंत्र का जाप करें। माँ भगवती जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, निश्चित रूपेण उसको संतान की प्राप्ति होगी। मंत्र जब इस प्रकार से करें, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से एक विशेष मंत्र जो बता रहा हूँ, इससे पुत्र प्राप्ति की सर्वबाधा निवारण होगा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करने से सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, सभी बाधाओं का अंत होकर के धन धान्य सुतान्वित पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और समस्त बाधाएं दूर होकर माँ भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान कर देगी। निश्चय ही मानो भगवती की कात्यायनी की जैसे पूजा की है वैसे स्कंद माता की पंचम रूप की आज पूजा करो, आनंद होने लगेगा और संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो स्कंद माता यानी 5वें दिन जो माता का स्वरूप है, आप अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, तो जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनके ज़रूर संतान होगी। पंडित जी, इसके अलावा पूरे 9 दिनों की मैं बात करूं, 9 दिनों में व्रत जिन्होंने रखा है, जो पूजा पाठ हर दिन कर रहे हैं, क्या आप विशेष बताना चाहेंगे कि 9 दिनों की पूजा पाठ में ये ज़रूर करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है नंदिनी जी ने। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे व्रत का समापन करें और कैसे व्रत रखें। व्रत का मतलब होता है तपस्या, उपवास रखना, भगवान के समीप जाना। प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक आप भगवती का स्मरण करें, मंत्र का कोई भी इष्ट देव का जाप करें। आज ऐसा दिव्य प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि व्यक्ति ये भ्रम में रहता है कि मैं कैसे करूं। जो व्यक्ति सारे दिन नहीं रह पाता हो तो एक टाइम भोजन कर सकता है, शयन धरती पर करें और शुद्ध सात्विक विचार रखें। शुद्ध सात्विक विचारों के साथ अपना दैनिक कार्य भी करें। पूरे ऑफिस में जा सकते हो, काम कर सकते हो, व्यापार स्थल पर जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भगवती का स्मरण करें केवल, और भगवती का स्मरण करते हुए ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय ऐसे मंत्र का जाप करते हुए आप दैनिक कार्य करें। एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, निराहार भी रहते हैं, फलाहार भी करते हैं। अब चाहो तो आपकी स्थिति परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति, आप चाहो तो वैसे रह सकते हो, कोई दोष नहीं है। एक बार फलाहार करके रहिएगा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कर लीजिए, निश्चित रूप में आपका कार्य सफल होने लगेगा। क्योंकि भगवती मन को देखती है। मन मनाओ मद्भक्त्या मध्याजी माम नमस्कुरु, गीता में लिखा हुआ मन से किए गए कार्य ही सफल होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर्युध्यते, कि प्रत्येक टाइम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन युद्ध तो कर लेकिन मेरे को स्मरण करता रहे, तेरे को कोई दोष नहीं लगेगा। सर्वधर्मान परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इस प्रकार से माँ की सेवा करो, भजन पूजन करो, स्मरण करो और नित्य क्रिया जैसे कर रहे हो वैसे करो। लेकिन विशेष ध्यान रखें, लहसुन प्याज मांस मदिरा सर्वदा वर्जित है। हो सके तो सेविंग भी नहीं करें, दाढ़ी मूछ नहीं बनावे, शुद्ध सात्विक वस्त्र पहन के भगवती का निरंतर चिंतन करिए, आपकी मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो मन शुद्ध होना चाहिए। विचार पंडित जी, जब आप माता की पूजा करने की प्रक्रिया बता रहे थे तो एक बात आपने बड़ी विशेष कही कि मन में शुद्ध विचार रखें, माता की ध्यान करते रहें और शुद्धि बड़ी ज़रूरी है, और ये मन की शुद्धि की विशेष तौर पर बात पंडित जी कर रहे हैं। पंडित जी, इसके साथ साथ कौन सा पाठ
नवरात्रों के दिनों में करें, कौन सा पाठ नित्य जो कर सकें, क्योंकि आज के ज़माने में जो काम करने वाले लोग हैं वो माता के लिए पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा कई बार उनके पास होता नहीं है, तो ऐसा कोई पाठ जो नित्य रूप से कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माँ भगवती का स्वरूप जो नवचंडी का है, उसमें सर्वप्रथम भगवती को प्रणाम कर लें। उसमें कवच में एक मंत्र लिखा है इसका प्रणाम करने का, नवरूप का। प्रथमम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री जय, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मा। नमश्चंडिकायै। दुर्गा सप्तशती का जो पाठन पूरा नहीं कर सकते हैं वो केवल देव्या कवचम, अर्गला, स्तोत्रम एवं कीलकम करें। अगर ये भी नहीं हो तो भगवती दुर्गा सप्तशती के पीछे अंतर्गत ही सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दिया गया है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभ भवेत्, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न सुक्तम नापि ध्यानम च न सोन च वार्जनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्, अति गुह्यतरम देवी देवानां दुर्लभम, गोपनीयम प्रियतन स्वयं निर्यु पार्वती, मारणम मोहनम स्तंभनोच्चाटनादिकम, पाठमात्रेण संसिद्ध्यते कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ऐसी दिव्य महिमा बताई है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। न अर्गला, कीलक, न कवच, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वस्त्र पहन करके माँ का ध्यान करके केवल सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का जो पाठ कर लेगा, समस्त दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाएगा। 5 मिनट का पाठ है, फल मिल जाएगा पूरा। एक महामंत्र इसका जो बता देता हूँ वो सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सह, ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपण्ये, नमस्ते मदवर्णनि, नमः केटभारण्ये, नमस्ते महिषार्दनि, नमस्ते शुंभहंत्रे शुंभासुरघातनि, जागृतमि महादेवी जपम सिद्धिं कुरु सुमे। अहंकारी सृष्टि रूपा ह्रींकारी प्रतिपादिका, क्लींकारिका रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंडघात ऐकारी वरदायिनी, विच्चे चावहिता नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम बीम वागदीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सीम में शुभम करो। हुम हुमकार रूपण्ये जम 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 बनादनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भरे भवान नेते नमो नमः। हम कम चम टम तम पम यम सम भीम धूम भीम भीम हम सम ध्याग्रम ध्याग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुर स्वाहा। पाम पीम भूम पार्वती गुणा खाम किम खुम खेचरी यथा, साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरु समय। इदम तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृत हेतवे, अभक्त ने दातव्य गौतम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी नाम सप्तशती पर न तस्य जायते सिद्धिरण्य रोदनम यथा। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो और सिद्ध कुंजिका को छोड़ दे उसको कोई फल नहीं मिलता। बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता, इसलिए चाबी लगा करके ताला खोलो। बिल्कुल, तो सिद्ध कुंजिका पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पंडित जी ने बताया कि दुर्गा सप्तशती का जो आखिरी पन्ना है उसमें सिद्ध कुंजी है, वो पाठ अगर आप करेंगे तो जाहिर तौर पर जो भी मनोकामना आपकी है वो पूरी होगी। पंडित जी से और भी चर्चा करेंगे नवरात्रों में कैसे पूजा पाठ करें और क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले पंडित जी ने कई तौर तरीके बताए, विधि बताई जिसके ज़रिए आप पूजा करेंगे तो माता खुश भी होंगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अब पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रों के इन दिनों में पूजा पाठ के अलावा कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पंडित जी नमस्कार। ओम नमः चंडिकायै। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ऐसे कौन से मंत्रों का जाप किया जाए जो भगवती प्रसन्न भी हो जाए और भक्तों की इच्छा भी पूरी हो, क्योंकि सप्तशती तो महासागर है। मार्कंडेय ऋषि ने ऐसे दिव्य पुराण की रचना की है जो अजर अमर है। मार्कंडेय जी अजर अमर है हमेशा के लिए। केवल 12 साल की उम्र थी मार्कंडेय जी की
तब भगवान शंकर की ऐसी तपस्या करी, महामृत्युंजय का जाप करा तो महाकाल प्रकट हो गए। जब काल यम पास में बांधने लगे तो महाकाल प्रकट होकर के कहते हैं कि तू कौन है? कि मैं काल हूँ, इसको लेने आया हूँ क्योंकि इसकी उम्र खत्म हो गई है। तो महाकाल प्रकट होकर उज्जैन में कहते हैं कि तुम काल हो, मैं महाकाल हूँ, मेरा भक्त है, इसको आज से अभय वरदान देता हूँ और अजर अमर कर देता हूँ। वो मार्कंडेय पुराण है, उसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती की रचना, जो 700 श्लोक की दुर्गा सप्तशती का एक संग्रह किया है विद्वानों ऋषियों ने। उसके अंदर एक विशेष मंत्र है। आप सभी प्रकार की बाधाओं निवारण है क्यों पहले मंत्र बताया गया, लेकिन आपने पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो एक मंत्र से समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो सुन लीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। इस मंत्र का केवल चलते उठते बैठते भगवती की नित्य आराधना करके अपना कार्य करें और मानसिक जप करें तो समस्त काम सिद्ध होते हैं। एक छोटा सा मंत्र और बताते हैं। ओम ह्रीम नमः। ओम नवारण मंत्र का एक विशेष है। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवारण मंत्र का जाप करते करते आप समस्त मनोकामना सिद्ध कर सकते हो। बहुत भयानक मंत्र है, बहुत दिव्य और भव्य है। इस मंत्र को शुद्ध और पवित्रता के साथ अवश्य करें, ये ध्यान रहें, क्योंकि नवारण मंत्र का जाप सपाद लक्ष्य करो, 108 कम से कम रोज करो। भगवती इच्छा पूरी करती है, व्यापार में लाभ होगा, सर्विस में उन्नति होगी और पद प्रमोशन दुखा होगा वो भी हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर के भगवती नवारण मंत्र का जाप करें। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करिए, आनंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो माता के कई स्वरूप इन नवरात्रों में आप पूजा अर्चना माता की करते हैं, लेकिन एक स्वरूप लक्ष्मी माता का भी मैं यहाँ जिक्र करूँगी कि धन हानि जिन्हें हो रही है, जिनके घर में पैसा टिक नहीं रहा है और परेशानी है, वो किस तरीके से नवरात्रों में पूजा अर्चना करें कि धन उनके पास टिके और धन उनके घर में आए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए मैं आप एक दिव्य और प्रैक्टिकल प्रयोग बताता हूँ। हमने अनुभव किया है, अनेक बार करवाया है। जिन भक्तगणों के घर में परिवार में अशांति हो, कलह का वातावरण हो, व्यापार में लॉस हो रहा हो, सर्विस में दिक्कत आ रही हो, संतान में कहीं विवाह नहीं हो रहा हो, समस्त प्रकार की बाधाओं निवारण हेतु नवचंडी अनुष्ठान का विशेष प्रयोग करने का प्रावधान है। कोई भक्तगण इतना नहीं कर सके तो दुर्गा चालीसा के 3 पाठ करें और जो सिद्ध कुंजिका बताई उसका अनुष्ठान करें। लेकिन समस्त बाधा के लिए एक विशेष मंत्र बताया ही था। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। 7 लोग एक कपूर का टुकड़ा लेकर के पीली सरसों साथ में फिटकड़ी थोड़ी सी डाल करके पूरे मकान में घुमा करके जला दीजिए। बाधाएं समाप्त होने लगेगी, तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और भगवती स्कंद माता का ध्यान करते हुए इस प्रकार से प्रयोग करें तो निश्चय रूपेण आपको लाभ प्राप्त होगा। कमल गट्टे की माला लीजिए और भगवती के नवारण मंत्र का जप कीजिए। एक मंत्र विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शास्त्र और पुराणों में लिखा हुआ है। ओम ह्रीं नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तीनों मंत्रों में से जो श्रद्धा हो कर लीजिए। समस्त प्रकार के नई सुख मिले तो बता देना, भगवती की ऐसी असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको। जी बिल्कुल पंडित जी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो सभी मनोकामनाएं तो निश्चित तौर पर पूरी होंगी, क्योंकि माता तो अपने बच्चों की, अपने भक्तों की हर बात को सुनती हैं और वो बात अगर दिल से मांगी हुई हो तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी ने कई तरीके बताए, कई मंत्र बताए, पूजा पाठ की विधि बताई, जिन्हें आप करेंगे तो ज़रूर माता की पूजा जो विशेष रूप से आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो 5वें दिन के स्वरूप को पंडित जी ने बताया, और क्या आखिर में बात, आप क्या सलाह तमाम भक्तों को, इन नवरात्रों के जो तमाम भक्त श्रद्धा के साथ व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? बहुत बढ़िया। जय श्री नमश्चंडिकायै। आज हम स्कंद माता के कुछ सूक्ष्म कथा की भी बात कर लेते हैं। कैसे स्कंद माता का प्राकट्य हुआ। स्कंद माने कार्तिकेय जी कैसे प्रकट हुए। भगवान शंकर तो अपनी समाधि में मस्त हो गए, इतने मेडिटेशन में चले गए कि उनको कोई नहीं हिला सकता। उस समय एक तारकासुर उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने देवताओं और मानवों के जीना हराम कर दिया, खलबली मचा दी पूरे ब्रह्मलोक तक।
तब तारक असुर का एक इतना तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि कैसे इसको मारा जाए। तो उसने क्या कहा कि भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र से मैं मरूंगा और किसी से नहीं मर सकता, ऐसा वरदान दीजिए, शिव पुत्र से मेरी मृत्यु प्राप्त और मैं गोलोक को जाऊं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा कहने के बाद भगवान शिव तो पार्वती जी दूर थी, पार्वती तो सती के रूप में पहले विलीन हो गई थी, तो पार्वती जी प्रकट तो हो गई थी लेकिन भगवान शिव को जगाना भारी काम था। समस्त देवताओं का प्रयास विफल रहा। तब जाकर के कामदेव का आवाहन किया गया कि हे कामदेव, ये भगवान शिव को जगाइए, मेडिटेशन में बाहर लाइए। तो कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया भगवान शिव के ऊपर और गुस्से में आके भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ? रति ने विलाप किया, भगवान शंकर के सामने आकर के विलाप करते करते बोली मेरे पति को आपने जला दिया, मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा कि सबके मन में उत्पन्न कामदेव प्रकट हो जाएंगे। तब जाकर के कामदेव का जलना हुआ, सबके मन में, सबके तन में उत्पन्न हुआ। उस समय जब शिव शक्ति का मिलन हुआ तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई कार्तिकेय जी की, जो स्कंद माता कहते हैं ना, पंचम रूप का वो कार्तिकेय जी गोद में बैठा रखी है माता जी ने। तो जब तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी सेनापति बने और उसका उद्धार किया। इस प्रकार के एक सूक्ष्म पौराणिक कथाएं हैं। चलिए, बिल्कुल। तो कई ऐसी कथाएं जो पंडित जी से हम लगातार नवरात्रों के अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। फिलहाल के लिए पंडित जी आज के इस खास कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातों को आपने बताया। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य धड़क के प्रिय दर्शकों को विशेष पुनः हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा की। माता रानी सब पर कृपा करें, आनंद करें, सबके घर में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाए, हम ऐसी कामना करते हैं।